नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त आप लोग के साथ सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 3 एसएनटी रोड से जुड़ चुका हूं। जी हाँ, एसएनटी रोड से आज अचानक जुड़ने का एक बड़ा कारण है और वह कारण देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ, पूरे शहर को स्वच्छ करने के लिए जो है लगातार मेयर साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी शहर का एसएनटी रोड की आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो इससे लगेगा क्या वाकई शहर में साफ सफाई हो रहा है, क्योंकि यह एसएनटी रोड, इस एसएनटी रोड से सिक्किम जाने के लिए डेली जो है दूर दराज से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ से बस पकड़कर फिर जो है सिक्किम के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन सिक्किम जाने के लिए जहाँ से बस पकड़ने के लिए आता है, जो रोड है, सड़क, जिस सड़क से होकर लोग जाते हैं एसएनटी बस टर्मिनस, लेकिन उस सड़क का हाल देखिए। यहाँ पर जो है पूरे सड़क में आधा सड़क जो है डंपिंग ग्राउंड में यह तब्दील है। और यह आज की तस्वीर नहीं है, हमें जो कहा गया है लोगों द्वारा कि लगातार इसी प्रकार से यहाँ पर यह स्थिति बनी होती है। और इसी को लेकर आज जो है इसको लेकर सिलीगुड़ी के जो विधायक है वो यहाँ पर स्वयं सर्वेक्षण करने के लिए, देखने के लिए स्थिति को पहुंचे हैं कि आखिर क्या कारण है कि लोग इतनी शिकायत कर। तो तस्वीरें आपको दिखा दूं और इसी को देखने के लिए आज सिलीगुड़ी नगर निगम के जो सिलीगुड़ी की विधानसभा के जो विधायक है वो पहुंचे हैं और वो लगातार जो है इसी प्रकार से आपको पहले भी तस्वीरें दिखाए हैं कि लोग के पास स्वयं जन संपर्क बढ़ाने के लिए वो जा रहे हैं। और इसी प्रकार से लोगों से उनको शिकायत मिली थी कि यह जो एसएनटी का रोड है वहाँ इसी प्रकार से यह तस्वीर बनी रहती है और इससे काफ़ी जो है खराब एक संदेश जाता है। जो टूरिस्ट यहाँ से आते हैं, एसएनटी से बस पकड़ के सिक्किम जाते हैं, उनको एक खराब संदेश जाता है। और इसीलिए यहाँ पर आज विधायक जो है पहुँचे हैं। देख सकते हैं लोगों से, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब यह परिस्थिति, कब से यह बनी हुई है, कब इसकी साफ सफाई होती है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी विधायक से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज वो अचानक यहाँ पर पहुंचे हैं और यह तस्वीर उनको देखने को मिल रहा है। देखिए लोग इनसे मिल रहे हैं। तो देखिए लोग जो है यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो सिलीगुड़ी के विधायक को जैसे यहाँ पर देखे हैं, आए हैं, तो उनसे जो है इस समस्या के बारे में बता रहे हैं। देखने के लिए आया क्योंकि वो एसएनटी का सब लोग आते हैं सिक्किम का, तो वो लोग भी मेरे को बोला कि ऐसा आप थोड़ा देख लीजिए। तो कॉर्पोरेशन का तो स्टाफ है, मैं उनकी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं सब बोलूँगा। एक बार बोले थे गाड़ी, बड़ा वाला गाड़ी ला के रख दूंगा, वही रखने से भी कुछ नहीं होगा। ये जितना है ये बहुत ये कचरा इधर आता है, तो इसका मतलब सिर्फ आसपास का नहीं, शायद और तो इसका सब्स्टिट्यूट प्लेस है या नहीं है, क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा उनके साथ बात करता हूँ। बना दिया कचरा, गोदाम बना दिया। ठीक है दीदी, हम देखते हैं। हाँ बंदो रे। नमस्कार दादा, आज आप यहाँ पे आए हैं, यह पर्यटक का जाने वाला मुख्य रास्ता है और इस रास्ता पर कचरा का अंबार पड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी के विधायक है, कैसे देख रहे हैं इसको? आ रहा लोग, आप जैसे आप आए लोग शिकायत भी कर रहे हैं। देखिए ये हम सभी जानते हैं सिक्किम का एक अपना जगह भी है स्वच्छता के मामले में, और उधर का लोग ये भी मान के चलते हैं कि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिला के ये सब हो सकता है। तो बहुत लोग ने बोला, इसीलिए मैं आज आया देखने के लिए और सुना कि इस वार्ड की जितने भी सारे कचरे हैं इधर ही डंप किया जाता है और उसके बाद कॉरपोरेशन का गाड़ी आता है। आप मेरे घड़ी में तो देर बज रहा है, तो शायद 2-3 बजे आ जाएगा और ये उसको उठा के ले जाता है, ऐसा सुनने में आया। लेकिन दीदी लोग, आंटी लोग दूसरी बात भी बोल रहे हैं।
बात ये हुआ है कि 3 बजे तक इसको झेलना तो पड़ता है। मैं सबसे कम हिसाब से बोलूं तो 3 बजे तक इस रास्ते से जितना गाड़ी टूरिस्ट लोग जाते हैं, होटल या रेस्टोरेंट का मालिक लोग जो काम करते हैं वो लोग भी बोल रहा है कि कोई अच्छे लोग आते ही नहीं है खाने के लिए, क्योंकि इतना कचरा डंप होता है। तो मैं कोशिश करूंगा मेयर साहब की दृष्टि में इस विषय को ले आने के लिए, क्योंकि कॉरपोरेशन की ये काम है। और दूसरी बात ये है कि दादा ने बोला कि पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक 5 बजे के 6 बजे के बाद आके इधर कचरा फेंकता है, तो उसमें भी कॉरपोरेशन कोई पेनल्टी या कुछ, इधर आज के तारीख में तो सीसीटीवी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इधर सीसीटीवी लगा के ये कर सकते हैं। तो ये पहले ही मेयर साहब बर्दवान रोड गए हुए थे और फ्लाईओवर देखने निकले और वहाँ कहते थे उस स्ट्रीट को मुंबई जैसा बनाएंगे, लेकिन यह जो एसएनटी का रोड जहाँ से विदेश से भी टूरिस्ट आते हैं, सिक्किम जाते हैं, तो क्या इमेज जाएगा यह देखकर? देखिए, इसमें से मेयर साहब के कहने का मतलब समझिए, मेयर साहब बड़ा रास्ता में जाते हैं, सपना बड़ा बड़ा देखता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा उनका हो गया है। इस दौरान इतना सपने देखे, एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। जो भी काम करते हैं रोल बैक करते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन आपके प्रश्न में और एक चीज है, उन्होंने उस रास्ते में गया, कभी इस रास्ते में नहीं आते, क्योंकि उनका गाड़ी बड़ा, लोग भी बड़ा, उसको साथ बहुत क्या बोलते हैं, ढोल नगारा रहता है, तो इसलिए उस रास्ते में जाते हैं, इस रास्ते से नहीं आते। इस रास्ते से कौन आते हैं? टूरिस्ट आते हैं, जिसके स्वच्छता के एक अलग मायने होता है। तो ये टूरिस्ट लोग जाके क्या बोलेगा हमारे सिलीगुड़ी के लिए, हमारे मेयर साहब के लिए, और इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ, एमएलए हूँ, इसीलिए मैं आया। मेरा इसी से प्रश्न है, लेकिन आम लोग यह भी सवाल होता है कि आप सिलीगुड़ी के विधायक हैं, आप खाली ये कहकर अपना जिम्मेवारी नहीं टाल सकते हैं कि कॉर्पोरेशन में टीएमसी है और वो साफ नहीं, ये अच्छी बात है, तो ये बात बोलना भी चाहिए, इसीलिए तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगा। देखो, मेरा पास क्या कोई डिपार्टमेंट रहता है, इंजीनियर रहता है, सुपरवाइजर रहता है, लेबर रहता है? नहीं रहता है ना। तो जहाँ ऑपोजिशन वालों का काम क्या है? ऑपोजिशन वालों का काम है आवाज उठाना, आना, बात करना, रिक्वेस्ट करना, यही काम है, वो हम करते हैं। हम लोग नहीं रहते तो कभी ये लोग ये देखेगा भी नहीं। ऑपोजिशन का काम है नोटिस में लाना, वो हम करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि मैं ऐसा कोई जगह नहीं है, मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इंजीनियर, सुपरवाइजर, क्लीनर, हेल्पर, स्टाफ, ये सब मेरे पास है या कॉरपोरेशन के पास है। तो कॉरपोरेशन में जो रूलिंग पार्टी है उनको करना है। जब कोई हम लोग रूलिंग पार्टी में रहेंगे तो हम लोग करेंगे। आप तृणमूल का कोई एमपी को कोई बोलेगा कि आप रोड बना दीजिए, वो बना सकता है? बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। एमएलए को बोलने से बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। तो ये जो लोग हैं, योजना तो बना सकता है ना। हाँ, ये योजना के लिए तो आया। आप ये इधर मैंने देखा, मैंने तो हमली बोला कि मेयर साहब को भी मुझे बोलना है, और आपके माध्यम से मैं मेयर साहब को भी बोलता हूँ कि एक बार आके देख के जाइए। दीदी लोग, दादा लोग सब पूछ रहे हैं आप कहाँ है, तो आप भी थोड़ा देख के जाइए, और आपके पास वो मैनेजमेंट है जो इसको ठीक कर सकते हैं। तो विधायक के पास खबर पहुंच जा रहा, पब्लिक जा रहा, मेयर के पास क्या इस शिकायत के लिए? मेयर तो शायद फोन में बिजी रहता है, उसका गाना बजाना भी बहुत तो है। डायरेक्ट टॉक लोगों की समस्या सुन के टॉक मुझे मालूम नहीं, शायद कोई फोन किया है या नहीं किया, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूँ मेयर साहब एक बार आके देख के जाएंगे। और जरूर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरा हर जगह पहुंचना जरूरी है। जहां मेयर पहुंचता नहीं है वहां मैं पहुंचने का कोशिश इसीलिए करता हूं कि मेयर उसके ऊपर काम करे, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे। और लोगों से मैं ये बात हर वक्त बोलता रहता हूं, चाहे आपका कोई प्रश्न हो कि विधायक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मेरा जो जुरिडिक्शन है उस जुरिडिक्शन से उस जुरिडिक्शन में मैं कितना सक्सेसफुल हूँ नहीं हूँ, तो वो लोग विचार करें। हमारे एक दर्शक ने आपको लिखा है कि यहाँ एमएलए फंड से क्लीन करे, बोलकर यहाँ पे जो है necessary हो। देखिए, ये सिंबॉलिक हो सकता है, इसमें कोई होने की बात नहीं है।
वो जैसे घर से देख के ये सजेशन दिया, उनका घर के सामने भी कोई कचरा है, शायद उन्होंने वो कचरा उठाते हैं, परिष्कार करते हैं, तो ये हो सकता है। सिंबॉलिक मैं एक दिन कर सकता हूँ, 365 दिन तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सब बोलने अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हम लोगों का टेस्ट ये रहना चाहिए, जिसका जो जिम्मेदारी है वो काम करे तो अच्छा रहेगा। और कुछ और यहाँ जिस तरह से यहाँ पे डंपिंग की गई जो कचरे हैं, यहाँ पे सिक्किम के बहुत सारे लोग आते हैं। सिक्किम तो पता ही कि आपको कितना साफ सुथरा जगह है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्किम के लोग यहाँ पे है और इस नहीं मैंने तो नाम खराब हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नाम खराब तो सिर्फ मेयर का नहीं हो रहा है, कॉरपोरेशन का नहीं हो रहा है, शहर का हो रहा है। शहर का आदमी लोगों का नाम खराब हो रहा है, तो जिम्मेदारी हम सभी को एक साथ में लेना होगा। यही बात है, हमने मेयर साहब को रिक्वेस्ट किया, करने से अच्छा है, ना करने से मेयर काम नहीं करता, ये भी साबित होता। तो ये तो चलता रहता है। आप जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो सेंट्रल की बात बोलते हैं, कि हमारा मेयर साहब आके कॉरपोरेशन की बात बोलेगा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, नहीं है। ये एमएलए का खुद का जिम्मेदारी भी नहीं है, तो वो भी नहीं है, तो कौन का जिम्मेदारी है? कॉरपोरेशन का चेयर में कौन है? मेयर साहब है। और एक चीज दिखाते हैं हम, इधर आ जाइए। तो देखिए, तो जो विधायक है कई सारे यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसजेडीए का बनाया हुआ मकान, इधर मैं उधर देखा, वो हाउसिंग बोर्ड, तो এই এখন মেইনটেনেন্সে এসজেডিএ আছে। এ তো ওই যে সব ইয়ে দেখা যাচ্ছে, জানো, রড, এবার কোন দিন তো এটা ভেঙে পড়ে যাবে। तो ये भी मैं क्या खुद से करूंगा? ये तो मुझे खुद से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एसजेडीए का बात रहेगा, या जो मेंटेनेंस में है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा आप देख लीजिए, नहीं तो कोई ना कोई दिन कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बात भी मैं थोड़ा एसजेडीए को मैं सूचित करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी देख लीजिए, ठीक है? तो देखिए, यह तस्वीर यहाँ से आपको दिखा रहा था, और जो विधायक, सिलीगुड़ी के विधायक ने जो सवाल खड़े किए, उनका कहना है कि वह जो है यहाँ के विधायक है, और वह जो है अपोजिशन में है, वह कोशिश कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, लेकिन काम जो है यहाँ पर जो निगम में बैठे जो लोग हैं उनको करना है। और इसीलिए आज उनको जब पब्लिक यहाँ पर बताया, और कई दिनों से उनको इस चीज़ को लेकर शिकायत मिल रहे थे, तो आज स्वयं यहाँ पर जो है वह दृश्य को देखने के लिए आ रहा। आप भी अगर आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं तो किस प्रकार से यह दृश्य है, सोच सकते हैं। यह जो है 1 से 1:30 बज रहा है, और अभी भी इसी प्रकार से यह सड़क पर कचरा पड़ा हुआ। और सबसे बड़ा बात है, यहाँ से कचरा अगर उठा लिया जाता तो कचरा इस तरह के सड़क पर क्यों पड़े रहेंगे? इसके लिए कोई अल्टरनेटिव जगह लिया जाए, या फिर जो है जो कचरा ले जाने का, जो यहाँ से डंपिंग ग्राउंड ले जाने का, वो समय पर ले जाया जाए, ताकि इस प्रकार से जो आम के साथ साथ जो टूरिस्ट है, जो अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से इस एसएनटी बस टर्मिनस में आते हैं और यहाँ से फिर अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है? वो क्या सोचते होंगे कि क्या सिलीगुड़ी के शहर का इस तरह का व्यवस्था है, जिस सिलीगुड़ी शहर के को जो है टी टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता है, साफ सफाई के लिए जाना जाता है, घूमने के लिए लोग सिलीगुड़ी शहर आते हैं, और उस शहर में अगर इस प्रकार से दृश्य देखने को मिलेगा तो क्या संदेश जाएगा? इसको लेकर अब देखने वाली बात है मेयर तक यह बात कब तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय वार्ड पार्षद है, उनका नजर में यह बात क्यों नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों इस तरह से डंप रोड पे डंप पड़ा रहेगा। और वो अभी एक इम्पोर्टेंट रोड है, यह नहीं है कि इस रोड से 1-2 गाड़ी जाता हो, हमेशा इस रोड पे गाड़ी चलते रहता है। और वो अभी खास करके बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग इस सड़क से गुजरते हैं, आम लोग तो यहाँ के लोग तो झेल ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं वह दृश्य देखकर क्या सोच रहे होंगे और क्या संदेश लेकर यहाँ से जाते होंगे, तो यह भी देखने वाली बात है। अब देखते हैं कि विधायक के आने के बाद इस समस्या में कुछ समाधान होता है या फिर नहीं, या फिर यह दृश्य इसी तरह से बना रहता है। अब देखने वाले थे कि मेयर इसको लेकर क्या कदम उठाते हैं, सिलीगुड़ी नगर निगम साफ सफाई को लेकर इसको लेकर क्या करते हैं, वह भी तस्वीर जरूर आप लोग के बीच में दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल सिलीगुड़ी के विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यह पूरी तस्वीर को लेकर दुख प्रकट भी किया, और उन्होंने जो है इसको लेकर कटाक्ष भी किया कि आखिर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े बात की जाती है, और यह जो यहाँ पर छोटे से जो डंपिंग ग्राउंड उसको समय पर इस कचरे को साफ क्यों नहीं किया जा रहा था। आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप लोग की क्या राय है? कमेंट करके अपने
प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए और इसी तरह से शहर के अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।